श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 श्राद्ध पक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ पहले दिन पड़ रही है पूर्णिमा तिथि और पहले दिन से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में आपको रोटी के ऊपर रोटी का ये उपाय है, अगर आपने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही नियम के साथ कर लिया तो अगर आपके घर में पितृदोष लगा होगा और आपको पता भी नहीं चल रहा कि हमारे घर में पितृदोष लगा है या नहीं लगा है, तो वो पितृदोष की समस्या आपके घर से खत्म हो जाएगी और आपके पितृ हमेशा खुश रहेंगे। और एक बार अगर आपने अपने पितरों को खुश कर दिया तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। बहुत ही सुंदर सा स्पेशल सा उपाय है। सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के अच्छे से आपको समझाऊंगा। रोटी के ऊपर रोटी कैसे करना है, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप सभी को रोटी दिख रही होगी, है ना। क्या करना है, जब आपके घर में खाना बनना स्टार्ट हो जाए, ध्यान रखिएगा इस पूरे पितृपक्ष के दौरान में बहुत ही सफाई से 16 श्राद्ध पक्ष के दिनों में बहुत ही सफाई से ध्यान से आपको क्या करना है, खाना अपने घर में पकाना चाहिए। और जो पहला खाना हो आपके घर का निकालना हो, उसको आपको अपने घर के बाहर मेन गेट के बाहर अपने पितरों के लिए निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि 16 श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमारे घर में आते हैं हमसे मिलने के लिए। हमें पता नहीं चलता, वो हमारे घर में होते हैं, हमारे साथ होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और हमें इसी बीच में उनको तृप्त करना है, खुश करना है। आपको इसी प्रकार से 2 रोटी, जो पहली आपकी 2 रोटी होगी, उसी 2 रोटी को आपको निकालेंगे। एक रोटी के ऊपर, यानी रोटी के ऊपर रोटी रखेंगे। यहाँ पे एक नियम आपको और समझा दूँ रोटी के अलावा। देखो, जो पृथ्वी है, हमारी धरती माँ है, इसके ऊपर 3 ऐसे जीव जंतु हैं जो पितरों का वास इनके अंदर माना जाता है ना। जो सबसे पहले होते हैं, कौन होती हैं? गौ माता, ध्यान रखिएगा। जो दूसरे होते हैं, कौन होते हैं? कुत्ता। और जो तीसरे होते हैं, वो कौन होते हैं? वो होता है कौवा, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको इस पूरे 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान में इन तीनों लोगों के लिए भोजन निकालना है। किसके लिए? गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए। आप कहोगे भैया हमारे घर के आसपास में कौवा नहीं आता है तो हम क्या करें? आपको अपने घर की छत पे जो भी आपके घर में पहले बने, चाहे वो रोटी बने, चाहे वो पूरी बनती हो, चाहे वो खीर बनती हो, चाहे वो पराठा बनता हो, चाहे आलू के जो भी चीज़ें बनती हो आपके घर में, थोड़ा थोड़ा निकाल करके अपने घर की छत पे पहले कौवे के लिए रखेंगे। उसके बाद में अपने घर के बाहर थोड़ा सा रोटी पे कुछ चाहो तो गुड़ रख करके, कुछ भी रख करके कुत्ते के लिए रखोगे। साथ ही साथ जो सबसे मेन चीज़ें हैं जिसकी बात हम लोग इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं, आपको रोटी के ऊपर रोटी रख करके रोटी के बीच में गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, पता है, बहुत छोटा सा लेंगे गुड़ का टुकड़ा, नहीं, आपको बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रोटियों के बीच में रख करके कोशिश करेंगे अपने हाथों से गौ माता को खिलाएंगे। साथ ही साथ उन्हें पानी अगर आपने पिला दिया और अगर आपके हाथों से गौ माता ने खाया और पानी पी लिया, यकीन मानिए आपके जो पितृ होंगे वो तृप्त हो जाएंगे। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपने नोटिस किया, मैं बार बार बोल रहा हूं तृप्त करना। एक चीज समझिएगा, अपने पितरों को खुश करने में और अपने पितरों को तृप्त करने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपने अपने पितरों को खुश किया तो बस वो इसी वर्ष तक खुश कर सकते हो, अगले बार उनको फिर से खुश करने के लिए आपको नए नए तरीके करने पड़ेंगे। बट अगर एक बार आपने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, यकीन मानिए कभी जीवन में आपको उनके लिए उपाय ही नहीं करना है, कभी पितृ दोष लगेगा नहीं घर में, हमेशा आपके पितृ खुश रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे पूरे 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान में, पहले दिन से लेकर के और आखिरी दिनों तक 2 अक्टूबर तक आपको इस काम को करना है। नियमित रूप से करके देख लीजिए, कभी पितृदोष नहीं लगेगा। आपको कोई पितृदोष निवारण के लिए पूजा पाठ कराना ही नहीं है, सिर्फ इस नियम को फॉलो कर लो। मेरी बात समझ में आ रही क्या? चलो, तो पहली चीजें हमने यहां पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं 16 श्राद्ध पक्ष में दूसरे नियम की हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखो, मैंने आपको बताया है कि जो पितृ होते हैं हमारे, क्या होते हैं, हमारे घर पे आते हैं, है ना। जो भी हर आदमी के, हर एक परिवार के, हर एक कुटुंब के अपने अलग पितृ होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पितृ आपके घर चले जाएंगे या फिर आपके पितृ हमारे घर आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। पितृ धरती पे होते हैं इन 16 दिनों में और वो हमारे घर पे आते हैं। अब उनको खुश करने के लिए क्या करना है, आपको दूसरे काम में एक लेना होगा तांबे का लोटा।
उस तांबे के लोटे में जल भर लो। इस जल के अंदर आपको अभी कुछ नहीं डालना है, आपको इस कलश को उठाना होगा। डेली करना है इस काम को, ठीक है ना। अब मान लो 1-2 दिन छूट गया तो उसकी बात नहीं है, बट जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो डेली करना है। आप उस कलश को आपके घर में जहां पीने के लिए पानी रखा जाता है, मटका रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, ध्यान रखिएगा उस कलश के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, सादा जल होना चाहिए। अगर गंगा जल हो तो डाल सकते हो 2-4 बूंद, बाकी कुछ नहीं डालेंगे। आपको उसको उठा करके उसी घर के आरओ, मटका, परिंदा जो कुछ भी हो वहां पे रख देना। पूरी देखो शाम को रखना और पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन सुबह जब आप सो करके उठते हो, स्नान किया हो या नहीं किया है, आपने मुंह धुला है नहीं धुला है, उससे मतलब नहीं है। सो करके उठे, सबसे पहला काम आपको करना है अपने घर के किचन में जाना, जहां पे आपने इस कलश को रखा था। आप इस कलश को उठाना। इस कलश के अंदर आपको 2 चीजों को डालना, मतलब एक ही चीज को डालना है और वो 2 होना चाहिए। 2 सफेद पुष्प डालोगे। क्या डालोगे? 2 सफेद पुष्प को डालेंगे, 1 चुटकी काला तिल डालेंगे और उसके बाद में इसका पूरा जल अपने घर के मेन गेट के बाहर अगर आप छिड़क देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे जो पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं। ऐसा उनको लगता है, या लगता क्या है, ऐसा होता ही है कि हम उनको क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जिससे वो खुश हो जाएं और हमारे घर में, हमारे परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इससे प्यारा, इससे स्पेशल उपाय आपको नहीं मिलेगा कोई भी करने का। इस उपाय को भी बहुत ही नियम के साथ में पूरे 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान पे आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। 2 समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको शमी के पत्ते से करना है। लेकिन क्या इसके फायदे हैं मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय की। इस उपाय को भी आपको करना है धन संपदा के लिए। अब कुछ लोग ये पूछेंगे, भैया एक बात बता दो कि जैसे अगर हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है तो क्या इसका असर कुछ धन के ऊपर भी होता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपके घर में किसी भी कारण से पितृ आपके नाराज चल रहे हैं तो आपके घर में पैसे कभी टिकेंगे नहीं। पैसे आएंगे तो, लेकिन कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसी धन को रोकने के लिए, पितृदोष को मुक्त करने के लिए इस उपाय को करते हैं। उसके लिए हमें मिनिमम कम से कम 3 शमी के पत्ते तो लेने ही लेने हैं। कम से कम तो आपको 3 शमी का पत्ता लेना है। साथ ही साथ 2 और चीजों को लेना है। जो पहली चीज होगी वो आपको लेनी होगी क्या, इस तरीके से शहद। ध्यान रखिएगा ज्यादा शहद नहीं लेना है, फिर भी 1 चम्मच के आसपास शहद लेना है। और कोई भी उपाय हम पितृपक्ष में करेंगे उस उपाय में काले तिल का इस्तेमाल जरूर करना है। तो 1 चुटकी काला तिल ले लेना। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इसको करने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, जो शहद आपके पास में है उस शहद का लेपन अवधूतेश्वर महादेव, अवधूत रूप महादेव का नाम लेंगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे तरीके से, जितने अच्छे से कर सकते हो करेंगे, ठीक है ना। शहद का लेपन करने के बाद में आपके पास में जो काला तिल है, इसी शहद के ऊपर काले तिल को अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आपको कुछ इस प्रकार से चिपकाना होगा। और जो मैंने आपको शमी के 3 पत्ते बताए हैं, उन 3 पत्तों को 3 स्थान पे रखोगे। सबसे पहला स्थान होगा जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पे पहला शमी का पत्ता। दूसरा स्थान होता है जो जलाधारी होती है और जहां से जो कटी भाग होता है और जो जलाधारी होती है, इसके बीच में खाली जगह होती है, दूसरा शमी का पत्ता उस खाली जगह पे। और तीसरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आपने समर्पित कर दिया, आपके जो पितृ होंगे वो खुश हो जाएंगे। और आपके घर में अगर धन संपदा को लेके कोई भी दिक्कतें होती हैं, कोई भी परेशानियां होती हैं, तो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा उपाय था। हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक आखिरी उपाय की मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपको करना होगा काले तिल के साथ में, ठीक है ना। देखो, अब काले तिल का तो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, तो इस 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान पे इस नियम को भी आपको फॉलो करना है। क्या करिएगा, 1 चुटकी आपको लेना होगा काला तिल, इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा।
काले तिल के साथ में आपको दूध लेना है। देखो श्राद्ध पक्ष में एक और नियम होता है। क्या नियम है? वो नियम ये कहता है कि इस श्राद्ध पक्ष के दौरान में दूध के अंदर पानी मिला के महादेव को नहीं चढ़ाया जाता। दूध अलग चढ़ाते हैं और पानी यानी कि जल अलग चढ़ाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर ये 16 श्राद्ध पक्ष में अगर आपने कभी मन बनाया है महादेव को दूध चढ़ाने का, तो सिर्फ दूध ही चढ़ाएंगे, दूध के अंदर पानी को मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है ना? जो भी आपने दूध लिया हो 1 चम्मच 2 चम्मच, उस दूध के अंदर काले तिल को डाल देंगे और उसके बाद में एक लोटे में जल लीजिएगा और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो व्यक्ति घर में बीमार रहेगा, इस पूरे 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान पे डेली आपको थोड़ा सा दूध काले तिल से समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी वो कहां गायब हो जाएंगी, कहां खत्म हो जाएंगी, आप खुद भी नहीं जान पाओगे। ठीक है ना? तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो हम लोगों ने यहां पे बात कर ली है अपने सभी उपाय की। जो भी श्राद्ध पक्ष में ये नियम थे आप सभी को पता होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।